श्रद्धेय महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश के क्रम में जो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि के द्वारा अनमोल रत्न दिए गए, उन मंत्रों पर, उन सूत्रों पर चिंतन मनन करने के लिए वस्तुतः व्याकरण के अंदर शाब्दिक बोध आवश्यक है। शाब्दिक बोध जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक ग्रंथ के अंदर जो कई शास्त्रों से लेकर के मंत्रों के विनियोग किए गए हैं या दर्शन के सूत्रों के विनियोग किए गए हैं या कई ग्रंथों के शब्दों को लिए गए हैं, इनको समझना सरल हो जाता है। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, ऊत त्वा पसन दरस वाच मूत शृणुत एना ऊतो तस्मै तन्वं विशस्रे जायव पत्य उषत सुवास। पति और पत्नी के दाम्पत्य संबंध में व्यवहार कुशलता, दोनों का समर्पण और परिवार का निर्माण, ये दिखाई पड़े। ठीक उसी प्रकार से विद्या अध्ययन करने कराने वालों में देखने सुनने की बातें, वाणी का संयम, व्याकरण के आधार पर, जैसा कि चर्चा चली थी कि सक्तुमेव तितौ न पुनः, हम जैसे सक्तु के द्वारा सक्तु को शुद्ध करने के लिए चलनी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से वाणी को शुद्ध करने के लिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं और व्याकरण के द्वारा हमारी दृष्टि बदल जाती है। यानी कि हम वाक्य को देखते हैं, गणित को देखते हैं, शब्द को देखते हैं, वर्णोच्चारण को देखते हैं, तो कहीं पर हमारा अनुस्वार छूट जाता है, कहीं पर तालाब श की जगह पर मूर्धा श लिखा जाता है, कहीं पर श की जगह पर श बोला जाता है, शंकर की जगह पर हम शंकर बोल देते हैं। ये जो त्रुटियां हमारी होती रहती है उसका कारण सजगता का अभाव, व्याकरण का अभाव। साधना के द्वारा चित्त को एकाग्र करके बाल्यावस्था से ही हम यह मान करके चलते हैं कि विद्या की प्राप्ति के लिए साधन आवश्यक है। चाहे हम भौतिक विद्या लेना चाहते हो, आध्यात्मिक विद्या लेना चाहते हो, दोनों के समन्वय के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, चित्त की भूमि को समझना आवश्यक है और क्षिप्त अवस्था से हमको ऊपर उठने की आवश्यकता है। क्षिप्त में क्षिप्त प्रेरणे, हमको प्रेरणा चाहिए और जैसे ही हमको प्रेरणा मिलेगी तब हम मूढ़ अवस्था से ऊपर उठेंगे। मोह वैचित्र्य, हम में जो मोह की अवस्था आएगी, जिस चीज़ को हम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, विद्या प्राप्ति के लिए जो चीज़ हमको त्याग करनी चाहिए उसको नहीं त्याग कर रहे हैं, वहाँ से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, विक्षिप्त में जाने की आवश्यकता है, विशेष प्रकार से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, भूमि को बनाने की आवश्यकता है, चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता है। या नहीं कि हम बालक और बालिकाओं को यह समझा दें कि यह तो योगियों का काम है। अरे योगी में योग है, योग में युज है, माता पिता से जुड़ना भी योग है, संबंधी से जुड़ना भी योग है और परम तत्व से भी जुड़ना भी योग है। इसलिए जो भी जीवात्मा है सबको जुड़ना है। इसलिए साधना के द्वारा, चित्त एकाग्रता के द्वारा बालक और बालिकाओं को निर्देशित करना, प्रेरित करना और उनके अंदर सत्यार्थ प्रकाश के अनमोल रत्नों को भरना और उसमें कहना कि भाई देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, इसमें चित्त की एकाग्रता और शब्द, वर्ण, अक्षर का सही विनियोग ये आवश्यक है। और ये ना होने के कारण आज शिक्षा जगत में दिखाई पड़ती है कि 10 वाक्य 20 वाक्य शुद्धता की ओर जाने में कहीं न कहीं त्रुटि हो रही है, लिखने में त्रुटि हो रही है, बोलने में त्रुटि हो रही है, चलने में त्रुटि हो रही है, जीवन को विकसित करने में त्रुटि हो रही है। अतः साधना और व्याकरण
हर मानव के लिए आवश्यक है। जो जितना अधिक व्याकरण में और साधना में तपस्या करेगा वह अधिक से अधिक शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में वो जो भी शब्दों को जानने का प्रयास करेगा उसके जीवन में अवतरित होंगे। इसलिए इन चीज़ों पर चलने के लिए विद्या जगत में हमारे आपके बीच में आँख और कान दिखाई पड़ते हैं। इसी आँख और कान के माध्यम से पुनः हम अन्य इंद्रियों को विकसित करते हैं। मन का संबंध आवश्यक है, बुद्धि का संबंध आवश्यक है, और मन और बुद्धि के संबंध को न स्थापित करके आँख कान का प्रयोग यदि हम करते हैं तो कहीं न कहीं त्रुटि होगी। आप सब भी देखते होंगे, प्रायः वर्तमान परिवेश में हिंदी के अंदर लिखने वाले व्यक्ति अनुस्वार छोड़ रहे, एकदम सामान्य बात है। प्रायः लिखने पढ़ने वाले लोग वर्णों अनुस्वार नहीं है, चिंतनों अनुस्वार नहीं है। ये त्रुटियां क्यों हो रही है? आखिर क्या कारण है? MA BA PhD करने के बाद भी अनुस्वार की त्रुटि क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं हमारा चिंतन, हमारा मनन भौतिकता की ओर ज्यादा है, आध्यात्मिकता की ओर कम है। आत्म तत्व और भौतिक तत्व दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसलिए आत्म तत्व की उपेक्षा करके भौतिक तत्व में नहीं बढ़ सकते और भौतिक तत्व की उपेक्षा करके आत्म तत्व में नहीं बढ़ सकते। एक और जहाँ हमें विद्युत की सुविधा, पंखा की सुविधा भौतिक शास्त्र से प्राप्त है, वहीं दवा की सुविधा हम रसायन शास्त्र से प्राप्त करते हैं। और उसके अंदर रस के अयन को समझकर हम आयुर्वेदीय दुनिया से जड़ी बूटी को समझकर हम उस रस के अयन से भौतिक के द्वारा अपनी कोशिका को समझकर पुनः हम जीव विज्ञान की ओर जाते हैं। अतः जीव विज्ञान का संबंध, रसायन विज्ञान का संबंध, भौतिक विज्ञान का संबंध या अन्य विज्ञानों का संबंध विशेष ज्ञान, चित्त की एकाग्रता और वाणी के अंदर अक्षर बोध, व्याकरण बोध की आवश्यकता है। ये दोनों पर निर्भर है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, अक्षणवंतः कर्णवंतः सखायो मनोजवेश्व समा बभू अदधनास कक्षा उतत्वे हृदय इव सनात्वा उतत्वे द्वादश। इस आँख वाला बनने के लिए आँखों की सावधानी, कान वाला बनने के लिए कानों की सावधानी। कान के अंदर श्रवण मनन और उसकी गतिशीलता बनाए रखने के लिए रसायन के कौन सी औषधि और आँखों के लिए कौन सी औषधि है, उनका विनियोग, उनका प्रयोग बालकाल से ही माता पिता के निर्देशन में आवश्यक है। अन्यथा हम बालकाल से माँ बाप के निर्देशन और माँ बाप के सही व्यवस्था न देने से हम पूरे जीवन इस बात से घातित रहते हैं। परिणाम, हम ठीक प्रकार से आँख का, कान का, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं कर पाते। अतः हम सब सखा हैं, सब मित्र हैं, इंद्रियों के साथ हैं, खे नशा सखा, इंद्रियों के साथ हैं, लेकिन आँख वाले, कान वाले होते हुए, नाक वाले होते हुए सब एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। फिर भी मनोजवेशु, यानी कि मनः जवेशु, जवा गति, मन के द्वारा जो गतिशीलता है असमा बभू, वो संतुलित नहीं है, सम नहीं है, समता की ओर नहीं है। कोई मन में कुछ और विचार रखता है, मनोविज्ञान इसका विश्लेषण करता है। एक व्यक्ति की आकृति देखकर मनोविज्ञान विश्लेषण करता है कि यह भयभीत है। एक व्यक्ति की आकृति देखकर मनोविज्ञान विश्लेषण करता है कि यह भावुक है, यह संवेगात्मक है, यह उल्लास में है, यह क्रोध में है, यह निंदा में है।
ये मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है बुद्धि के स्तर पर जाने के बाद, आत्मा के स्तर पर जाने के बाद, इन शास्त्रों के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसको समझने की आवश्यकता है। और पुनः हम जब मन से अलग अलग हैं तो मन को एकत्व जब तक नहीं करते और एकत्व के लिए शास्त्रीय चिंतन नहीं करते तब तक हमारी आपकी अवस्था वही है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति स्नान करने जाता है और घुटने तक नहा कर चला आता है, तालाब में जाकर के कोई कंधे तक नहा लेता है, कोई ऊब डूब करता है, लेकिन तैरने की कला जो सीख लेता है वह बहुत अच्छे तरीके से नहाता भी है, तैरता भी है, समझता भी है। ठीक उसी प्रकार से विद्या में तैरने की कला को सीखने के लिए साधना और व्याकरण का आधार आवश्यक है जिसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।